कयो प्यारा बेटा मरा है कौन पे वक्त भीषण रात भर का ये मेहमान अंधेरा इसके रोके रोका है सवेरा रात भर का ये मेहमान मैया रोने लगी है। जवाब दिया तुम अयोध्या में पैदा हुए तो पिता ने अरबों की दौलत लुटाई, आज इतना भी नहीं है जो तेरे ऊपर कफन तक डाल देती झोली की परमेश्वर, आज हमें इतना दे दे जो मैं अपने बेटा पर कफन डाल दूं। और रोए के बोली कि तेरा एक टका दे देने से कुछ भी तो माँ का वो खिलौना हमेशा हमेशा के लिए चला गया, वो मैया पागलों की तरह से रो रही है। क्यों? क्योंकि पुत्र के बिछुड़ने का सबसे बड़ा दुख अगर किसी को होता है तो वो माँ को होता है। पुत्र से बिछुड़ने का सबसे बड़ा कष्ट होता है, सबसे बड़ा दुख होता है लोगों को केवल माँ को होता है। याद रखना, रो रही है वो दुखिया परमेश्वर। तेरा एक टका दे देने से कुछ भी तो नहीं घट जाएगा, ये दुखिया दुख की मारी है, दुखिया दुख की मारी है, इसका भी भला हो जाएगा। मरघट जाई रही, मरघट जाई रही, मैया लेके लाश बेटा की मरघट। मरघट जाई रही, मैया लेके लाश बेटा की मरघट। मीठा लेवे और पुचकारे, जवाब दिया मेरे लाल कैसे रहूंगी तेरे बिना। मीठा लेवे और पुचकारे, निज आतन से तन रज जारे, तिलकी अति गम की, तिलकी अति गम की, मैया लेके लाश बेटा की मरघट।
मरघट जाई रही, मरघट जाई रही, बदुखिया लेके लाश बेटा की मरघट। आज मैया ने अपने बेटा की लाश को उठाया, शमशान की तरफ चली है, लोग रोती जा रही है पागलों की तरह से। ठोकर लगी, गिर पड़ी, अपने बेटा के मुंह पे मुंह रखे फपक फपक कर रो रही है, मेरे लाल मैं कहाँ जाऊं अब तेरे बिना, छोड़ के चला गया। आज रोती बिलकती रात अंधेरी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बूंदें पड़ रही है। शमशान में जाकर वो दुखिया पहुंची, रो रही है। हरिश्चंद्र ने देखा कौन रो रहा है, ये श्रीमान डॉक्टर लज्जा राम यादव जी मुक्तापुर से 100 मुद्राएं भगवान के दरबार में भेंट किए हैं। भगवान धन की भंडार भरते रहे। कौन रो रहा है? महाराज। हाँ तुम? हाँ महाराज। यहाँ कैसे? यहाँ रो क्यों रही हो? महाराज तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा महाराज। आज लोगों हरिश्चंद्र को ऐसा मालूम पड़ा मानो सारा संसार अंधकार में चला गया, जैसे बेटे के मरने की बात सुनी है। लेकिन धर्म का ख्याल आ गया, जवाब दिया रानी तारा, हाँ ये मेरा बेटा था, अब ये मेरा बेटा नहीं है, अब ये मुर्दा है। कैसी बातें कर रहे हो और मुर्दे को, मुर्दा से किसी को मोह नहीं होता है।